पल्ली गांव में सुबह सुबह की प्यारी और शानदार गुड मॉर्निंग हो चुकी है। चिड़ियों की मधुर ध्वनि के साथ चहचहाती हुई सुंदर आवाज़ें बिल्कुल कान को ऐसे सुकून दे रही है ना कि पहाड़ों का यही है भाई नज़ारा। आप जब भी पहाड़ आओगे आपको सुबह सुबह ऐसे ही जल्दी उठने भास यही है, आपको जल्दी उठना पड़ेगा तभी आपको सुंदर मधुर ध्वनि के साथ इतनी प्यारी प्यारी आवाज़ें सुनाई देगी। और सामने हो गया गहड़ और देखो प्रकृति का नज़ारा ना कितने शानदार और साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा है। कल रात को ठीक ठाक बारिश पड़ी थी और अब जाके मौसम बड़ा सुहाना सा हो रखा है। हल्की फुल्की ठंड लग रही है, सड़क भी देखो भीग रखी है और इधर चिड़ियाएँ पता नहीं क्या क्या कर रही है। सुंदर मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है भाई। अहे ये क्या कर रहा है ओ भाई? अरे भैया ये तो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं सुबह सुबह। अच्छा जी, क्या खा रहे हो आप? अच्छा सिवा भी दी किसी ने रात को रोटी फेंकी होगी ना, अब जाके उसको मिली है, आप खा रहे हो। चल खाओ खाओ अपना ब्रेकफास्ट, आप इंजॉय करो यहीं पे बैठ के शानदार नज़ारों का लुत्फ उठाते रहो। बाय 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 शिवा, मैं गाँव जा कल आऊँगा तब, ठीक है? मम्मी तो तेरे साथ रहेगी, ठीक है? नहीं बाय बाय, मम्मी तेरे साथ रहेगी तब आऊँगा, कल परसों आऊँगा, ठीक है? उल्टा काम मत करना, ज़्यादा मत भागने इधर उधर। तो नमस्कार दगड़े वासों में आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, राज प्रसन्न होंगे, खुशी मंगल होंगे, आनंद में परिवार से सबको साल होंगे यार। बहुत बड़े बहुत मस्त टाइम स्पेंड करेंगे दोस्तों अपने अपने लाइफ में। तो दोस्तों ससुराल से भी बाय बाय बोल दी है। और कल रात को भाई साहब जो बारिश पड़ी है ना, हवाएं बारिश खतरनाक, मौसम बिल्कुल चिल्ड हो चुका है। तो यही होता है अंतर ना पहाड़ों में और शहरों में। उड़ान में तो कितनी भयंकर गर्मी पड़ रही थी और पहाड़ आते ही देखा था हाँ क्या मौसम बन गया भाई। चलो ऐसा मौसम भी किस्मत वालों को ही मिलता है। मैंने कहा था ना आपको कि बिल्कुल बादल हमारे स्वागत में बैठे हैं, तो ऐसा ही हुआ हमारे साथ। बादलों ने हमारा अच्छी तरीके से स्वागत किया और मौसम को बिल्कुल खुशनुमा बना दिया। भाई ये देखिए सड़कें भी अभी अच्छी तरीके से भीग रखी है और मैंने पहुंचना सीधा गांव, क्योंकि माँ ने भी देहरादून शादी में जाना है, तो माँ के लिए भी बहुत सारी चीजें तैयार करनी है, पैक करनी है, इस वजह से जाना पड़ रहा है घर पे मेरे को। फिर बहुत जल्दी आऊंगा मैं वापस ससुराल। पहुंच चुके हैं हाईवे पे। हाईवे देखो कितना प्यारा दिखाई दे रहा है भाई, ऊपर से तो इतना अल्टीमेट दिखाई दे रहा था, क्या ही बोलना। और जल्दी जल्दी पहुंचना है इसलिए मैं ऊपर से वीडियो नहीं बना पाया, नहीं तो ऊपर से ऐसा दिख रहा था। हाँ मजा आता मतलब देखने। कोई नहीं, अगले दिन फिर आना, फिर अच्छी वाली मस्त वाली वीडियो बनाएंगे, फिर दिखाएंगे आपको सुंदर सुंदर नजारे इस साइड के। किसी के पास अगर ड्रोन मिल गया ना तो ड्रोन के शॉट्स दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा। अगर मिल गया तो शादी में तो क्या पता होगा, ड्रोन उसी के शॉट बनाऊंगा, बढ़िया पूरे इलाके के शॉट बनाऊंगा शानदार तरीके से। जय ज्वालपा मैया। अब कनमुठिया पुल से सीधा ऊपर की ओर नौखाली की ओर चलेंगे, जिसका सुप्रसिद्ध नाम है ज्वालपा पुल। वहां से ऊपर की ओर लेंगे अब। जालपा देवी से और नौखाल वाला रास्ता जो है ना वो बहुत सुनसान वाला रास्ता है। पता है इस वाले रास्ते में साथी होना बहुत जरूरी है, और साथी तो मेरे को मिला नहीं। अभी भी कोई मिल जाए तो डेफिनेट उसे लिफ्ट देकर अपने साथ लेके जाऊंगा। जिस साइड से मैं आ रहा हूँ वहाँ पूरी धूप थी और इस साइड में अभी धूप नहीं आई है, तो पता नहीं धूप कब तक आएगी। लेकिन सड़क बहुत भयंकर गीली हो रही है इस साइड भी, इसका मतलब यहाँ पे भी अच्छी वाली बारिश पड़ी है। ठीक, अब मैं जनता देवी पहुंचने वाला हूँ, बस पहुंच ही गया समझो, बस जरा से बचा है। तो लीजिए जी ये रहा जनता देवी। वैसे मैं जनता देवी से सीधा नीचे गुराड़ा रोड पे और सीधा उधर भी जा सकता हूँ घर, लेकिन ये वाला रास्ता थोड़ा मेरे को नजदीक सा लगता है। नौखाल होते हुए शानदार इस रास्ते चलेंगे। नौखाल से आगे निकल चुका हूँ। अरे चौबट्टाखाल और नौखाल के बीच में जो जंगल है ना, बड़े सुहाने और ठंडे हो रही है भाई आज तो। कल बारिश के कारण और भी ज्यादा मस्त हो रहे हैं और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है यहाँ पे तो। और चीड़ देखो पूरे हवा से ना चीड़ के पत्ते गिरे हैं पूरी सड़क पर, आगे से और वो आगे तक, यहाँ से और वो आगे तक। पर खुशबू गजब की आ रही भाई, बापा रंग बिरंगे फूलों की जो शानदार खुशबू है ना, मन मोह दे रहे, बिल्कुल मजा आ रहा है। मतलब सुन के मजा आ रहा, मतलब ऐसे अगर खुशबू चलती रहे तो रास्ते का भी पता नहीं चलेगा। साथी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कार में ना, अकेला ही ट्रैवलिंग कर सकता है आदमी आराम से ना। जैसे भी है धीरे धीरे मैं भी चौबट्टाखाल पहुंचने वाला हूँ। चौबट्टाखाल से मैं सीधा आगे को ले लूंगा पंचवटी की ओर। सामने बिल्कुल पंचवटी दिखाई दे रहा है। अरे नीचे वाली सड़क जो है ना ये जाएगी गवानी पोखड़ा के लिए। मुझे सीधा सामने वाली सड़क पे जाना है, मुझे जाना है मेलगांव होते हुए संगलाकोटी। संगलाकोटी मतलब अपने घर जाना है मुझे, गांव भेड़ गांव। तो चलिए जी, देवराज खाल एक सुंदर छोटी सी प्यारी सी मार्केट, और यहाँ से भी नीचे को मुड़ना है मेरे को। व्यवसाय के लिए एक बढ़िया सा साधन दिखाई दिया मेरे को। सामने देखिए क्या प्यारा और शानदार रिजॉर्ट बना भाई। पहाड़ों में इसकी खूबसूरती कुछ अलग ही होती है, और वो भी ऐसे इलाके में बन जाना तो हाँ चार चांद लग जाते हैं। मतलब रिजॉर्ट पे भी कुछ जगह ऐसी रमणीक और रोमांटिक होती है ना, ये क्या ही बोलना भाई। तो उन्हीं में से ये भी एक ऐसी प्यारी लोकेशन है
जिसे बिल्कुल आंखों में बसाने का मन करता है। और ऐसे ही देखता रहा हूँ, बस यही इच्छा करती है। तो ये इलाका बहुत प्यारा, बहुत शानदार इलाका भाई। यहाँ से दूर दूर के नज़ारे बड़े शानदार और प्यारे दिखाई देते हैं। अब मेरे पास ड्रोन है ना, अगर काश ड्रोन होता मेरे पास तो आपको भी इन नज़ारों का बढ़िया से दीदार कराता है। पर चलो कोई नहीं, वो दिन भी दूर नहीं जब आपको ड्रोन के साथ भी सारे इलाकों का बढ़िया से दीदार करवाऊंगा। बस कोशिश है कि जल्दी से ड्रोन भी आ जाए अपने पास, मजा आ जाएगा उसके बाद। तो आगे बढ़ते हुए पहुंच चुका हूँ हारुली पे। हारुली तो लॉन्ग कट नाम हो गया, लेकिन हल्ली पाली तो सुना ही होगा ना आपने कि हल्ली पाली मुकुटिगढ़, वही वाले इलाके के सामने से गुजर रहा हूँ मैं भी। सामने जो गांव दिखाई दे रहा है उस गांव का नाम है बशूर। बसूर के नीचे से ही सीधा मेलगांव वाली रोड कटी है, तो मेरे को नीचे मेलगांव वाली रोड पे निकलना है। और सामने जो आगे रोड जा रही है वो जा रही है आपके जयखाल से, और आगे कांडे होते हुए संगलाकोटी और ऊपर नोगाखाल की ओर। तो मेरे को नीचे की ओर मुड़ना है। जैसे ही नीचे की ओर मुड़ो वैसे यहाँ पे एक बैंड मिलता है, और बैंड से जो लोकेशन है भाई बहुत जबरदस्त और प्यारी लोकेशन है। दूर दूर तक सुंदर और प्यारे नज़ारे दिखाई देते हैं। और सामने तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सोलर प्लांट का कुछ काम चल रहा होगा। यहाँ पे सारी चीजें लगा रखी उन्होंने, अभी बस प्लेटें लगने बाकी है। पहाड़ों में लोग कम रह गए, लेकिन सोलर प्लांट बहुत ज्यादा खुल चुके हैं भाई। अब धरती पूरी बंजर पड़ चुकी है ना, चलो कुछ तो काम आ रही। और ये रहा आपका खंडे गांव, और खंडे गांव से ठीक जो बैंड दिखाई दे रहा है वो है मेलगांव। मेलगांव से घूम फिर के जितना सड़क के रास्ते आओगे और जयखाल पहुंचोगे, उतने में आप मेलगांव से और जयखाल पैदल 2 बार अप डाउन कर दोगे। इतना शॉर्ट है भाई। अब देखो सड़कें लंबी कटी है, कितनी दूर जाना पड़ता है, तब जाके आपको ये वाली सुविधाओं का आनंद लेना पड़ता है। कौन सी वाली? गाड़ी वाली सुविधाओं की। अगर पैदल जाएंगे तो 2 चक्कर मार सकते हो आप अप डाउन के, मेलगांव से जयखाल के। बांज बुरास के पेड़ तो हम जैसी किस्मत वालों को ही मिलते हैं भाई, क्योंकि बड़ी मुश्किल से दिखे। मेलगांव के सामने ही बांज बुरास है, उसके बाद फिर चीड़ स्टार्ट हो जाएगा। जिसने पूरे जंगलों को तबाह कर रखा है उसका नाम है चीड़। अगर वो कट के बांज बुरास लग जाए तो मजा आ जाएगा। मतलब मौसम पूरा टेम्परेचर ही बदल जाएगा, हमारे पहाड़ जबरदस्त हो जाएंगे उसके बाद। पर वो समय कब आएगा जब ये सारे चीड़ कटेंगे और इनकी जगह बांज बुरास लगेगा। आप ही लोगों की तरह मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कि ऐसा दिन भी आए, जब भी आए पर जल्दी आए। बाकी जो पोखड़ा जाते हुए सड़क से जो ऊपर दिखाई देता है ना, ये पाखा नीचे से तो बहुत खतरनाक दिखाई देता है भाई। तो ऐसा डेंजर है इस टाइम भी। मेलगांव से थोड़ा सा आगे आते हुए देखो मेरा सुंदर और प्यारा गाँव दिखाई दे रहा है। ग्राम बेड़गांव, क्या चमकदार लग रहा है भाई, गजब। अभी पहुंचने वाला, चिंता मत करो अपने गाँव। आगे बढ़ते हुए पहुंच चुका हूं हड़कोट मल्ला पे, और ये देखिए भैया बड़ा शानदार और प्यारा रास्ता बना हड़कोट का। हड़कोट 2 गांव है, एक हड़कोट तल्ला है और एक मल्ला है। तो ये अभी मल्ला में पहुंचा हूं मैं, आगे चलते हुए हड़कोट तल्ला भी आएगा। हड़कोट तल्ला और हड़कोट मल्ला के बीच की जो लोकेशन है ना, बहुत प्यारी और शानदार लोकेशन है। यहाँ से देखो सामने रेठाखाल दिखाई दे रहा है, और ये रहा संगलाकोटी गाँव और संगलाकोटी मार्केट, और ऊपर रहा मेरा अच्छा और सुंदर गाँव। ये देखिए भैया क्या प्यारी लोकेशन पे बसा मेरा गाँव, दिखाई दे रहा ना सुंदर। ये है मेरा घर, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है यहाँ से। बाकी आपको पता ही है, मेरे को जहाँ पे बढ़िया सी लोकेशन दिखती है मैं कोशिश करता हूँ कि उतर के उसे कैप्चर कर लूँ और आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दूँ। क्या पता आप लोगों को भी पसंद आए। बहुत दिनों बाद गया बाजार, अब सीधे बाजार से वापसी करते घर की ओर, और मिल चुका है मेरे को हिमंतु। तो हिमंतु मेरे साथ आएगा। देखते ना बिपिन परवार ब्लॉगर की वीडियो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू। सड़क देखिए बढ़िया सुंदर और प्यारी सड़क बन चुकी है। कुछ काम थोड़ा बहुत संगलाकोटी में चल ही रहा है। अब सीधा हमारे सड़क आने वाले, मुड़ जाएंगे सीधा घर। पहुंचते जो शॉपिंग की थकान थी ना, वैसे सो के ऐसे पूरी हुई ना, क्या ही बोलना। मस्त करके सो गया, ठीक 5:15 बजे उठा, और उठते मन का खाना बना लेते हैं। माँ तो अभी पता नहीं कहाँ गई है। टाइम तो बहुत है वैसे, पर मैं सोचा बना लेता हूँ आराम आराम से, मस्त करके खाना भी बन जाएगा। और बादल दोबारा आ चुके हैं, क्या पता फिर रात को बारिश पड़ जाए। पड़नी चाहिए भाई, बारिश की तो सख्त आवश्यकता है। जितनी पड़ती है रात को पड़े, सुबह धूप आ जाए, ऐसा मस्त हो जाएगा मौसम ना। खाना वगैरह भी बना दिया मैंने, अब बस रोटी बची है, तो माँ आगे अब रोटी बनाएगी। तो पानी वगैरह भी लाया, काफ़ी काम रहता है घर पे यार। घर पे आओ मज़ा तो आता ही है, लेकिन थोड़ा बहुत काम भी करने पड़ते हैं और मज़ा आ जाता है, शरीर बिल्कुल सेट हो जाता है। और मौसम भी ज़बरदस्त हो रखा है, क्योंकि कल बारिश पड़ी है ना, तो आज मौसम इतना गर्म नहीं है। दिन में था गर्म, तो शाम को सेट हो गया है। बाकी आप लोग इसी प्रकार बने रहें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहें। मैं विपिन परमार फिर मिलता हूँ मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देव।